हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है दोस्तों। जय श्री राम, सभी को जय महाकाल की दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, वो अमेरिका गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने से कतर से माफी मांगी। कतर से क्या माफी मांगी आप जानते होंगे। अभी एक सप्ताह पहले इजराइल ने हमास के कुछ लीडर्स को कतर की राजधानी दोहा में घुसकर मारा था दोस्तों। उसके फाइटर जेट गए, वहां पे उन्होंने एयर स्ट्राइक करी बहुत ही प्रीशियस तरीके से, और उन्होंने वहां पे कुछ हमास के लीडर्स को मारा। इससे पूरा जो है गल्फ के अंदर तहलका मच गया और सारे मुस्लिम देशों को ये लगा कि जब कतर ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहां से सुरक्षित होंगे। और इस चीज का अभिप्राय ये निकला, कतर के देशों ने सबसे पहले नाटो बनाने की बात करी। नाटो बनाना चाहते थे वो मुसलमानों का अपना, लेकिन ये नाटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वहां पर चार देशों के अंदर नाटो की लीडरशिप को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें सऊदी अरब था जो सोच रहा था कि मैं नाटो का लीडर बनूं, मुस्लिम नाटो का। और इसके अलावा मिस्र था, इसके अलावा ईरान था, और सबसे बड़ा था तुर्की। जी हाँ, तुर्की मुसलमानों को खुद का खलीफा समझता है, जबकि तुर्की एक पिटा हुआ और सबसे बकवास है। तो इसी वजह से वो नहीं बन पाया। लेकिन अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वो पता नहीं कितने नोबेल पुरस्कार लेगा और कितने युद्ध रुकवाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और उसने इजराइल की जो 2 साल की मेहनत थी, जो वो 2 साल से युद्ध लड़ रहा था, उसने इजराइल को इतना मजबूर कर दिया कि शायद इजराइल सरेंडर कर दे। और वो भी हमास और इजराइल के बीच कुछ शर्तें हुई हैं, जिन शर्तों का मैं उल्लेख करता हूं दोस्तों। मोटी मोटी शर्तें ये हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि उन दोनों, इजराइल और हमास के बीच यानी फिलिस्तीन, उनके बीच एक बफर जोन बनाया जाए। उस बफर जोन में यूएन की शांति सेना रहेगी, जहां पर ना इजराइल का कंट्रोल होगा और ना ही हमास का। इसके अलावा हमास को यानी फिलिस्तीन जो गजा है उसको रीडेवलप किया जाए, वहां पे पूरा बिल्डिंगें जो टूटी हुई है उनको बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। इसके अलावा तीसरी शर्त, जो इजराइल के नागरिक हमास ने पकड़ रखे हैं उनको फ्री करना है, वो सारे के सारे दिए जाएंगे। चौथा, उसमें काफी 20 शर्तें हैं दोस्तों, और वो 20 की 20 शर्तें, अगर इजराइल को यही सब करना था तो ये तो हमास ने पहले ही उनको बोला था। जब ये युद्ध, इस युद्ध को शुरू हुए 2 साल का टाइम हो गया दोस्तों, तब भी हमास की यही शर्तें थी। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी की वजह से इजराइल एक बार प्रेशर में आ गया है। और दूसरी चीज ये कि अमेरिका पाकिस्तान पर भी ये दबाव बना रहा है कि आप इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दीजिए। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है दोस्तों, तो इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन भारत के लिए अच्छा है या बुरा, तो भारत के लिए इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि अभी इजराइल जैसे भारत का सपोर्ट करता है खुले तौर पे, वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो यहाँ पर मुद्दा मेरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी बचकाना हरकत की, और उस बचकाना हरकत की वजह से इजराइल को हमास के सामने एक तरीके से झुकने पर मजबूर कर दिया। और जो 2 साल का युद्ध था, लाखों टन बारूद गजा के अंदर इजराइल ने डाल दिया और पूरे गजा को उसने कब्रिस्तान बना दिया। तो उसका उद्देश्य ये है कि उनको अभी बंधक तक नहीं मिले। जो बंधक थे उसमें आधे बंधक अभी रह रहे हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या रणनीति है या क्या चीज है, मुझे लगता है यहाँ पर इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैप में फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप जो अपना नोबेल पुरस्कार का उनको चस्का लगा हुआ है, वो इजराइल को भी प्रेशर में डाल दिया और इजराइल के लिए ऐसी शर्तें मनवाने पर तैयार है जिनको इजराइल कभी भी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा अगर आप समझोगे
तो ये वो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बातें जितनी करता, हवा में करता, अलिफ लैला की कहानियां होती है ना जैसे, वो कभी भी चीज को, उसको नहीं पता है कि फलस्तीन जो है, गजा है, ये कभी भी इजराइल और फिलिस्तीन कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच है ना दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड की जो सोच है, ये कभी भी, ये गटर है, गटर गटर समझते हैं आप, इन ये कभी भी ठीक हो ही नहीं सकते। आप यूरोप का हाल देख लिए, अमेरिका देख लीजिए, यूके देख लीजिए, पहले किसी भी देश में शरण लेते हैं, शरण लेने के बाद उनका अपना एजेंडा होता है कि वो उसके बाद करते हैं खुराफात, और उस देश की डेमोग्राफी को चेंज करते हैं, वहां पे इस्लाम, क्योंकि ये सुधर नहीं सकते, इनको सुधर ही नहीं सकते। और डोनाल्ड ट्रंप इतना ही अगर गजा के लोगों को प्यार करता है, फिलिस्तीन, तो वो अपने यहाँ क्यों नहीं रख लेता? इसलिए मुझे मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इजराइल को यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हाँ, युद्ध रुकना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। इजराइल 2 साल से लड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा। देखो, युद्ध कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन इजराइल मजबूर है भाई। अगर वो नहीं लड़ेगा, उसका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। वो दुनिया में, इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 1-1.5 करोड़ होगी पूरी दुनिया में, लेकिन वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगर वो नहीं इस तरीके से रिएक्ट करेगा तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इजराइल पीछे नहीं हट सकता, और उसको पीछे हटना भी नहीं चाहिए। वो पीछे कभी भी नहीं हटेगा, लेकिन अमेरिका उसको मजबूर कर रहा है इस चीज के लिए कि आप गजा, पहली बात, हमास ही नहीं मानेगा इन शर्तों को, क्योंकि ये टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं, जिहादी है, जिहादी नहीं सुधर सकते। तो इसलिए इजराइल इनको ठोकता ही रहेगा और ठोकेगा इनको। और ये कैसे हैं, इनको जितना ठोकोगे ना, ये इतना ही सीधा चलेंगे। और जहां पे इनको आपने अधिकार दिए, और उसके बाद देखो ये क्या तांडव मचाते हैं। तो यही चीज मेरी इंडियन गवर्नमेंट को भी है। यहाँ पर जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी इलीगल लोग रह रहे हैं, इनको गवर्नमेंट तो भगा ही रही है, लेकिन जब तक हम और आप लोग नहीं जागेंगे, हम लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमको इतनी अकल ही नहीं है। ये बताइए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जिनके अंदर जरा भी दिमाग है, आप ये सोचिए कि हम लोग, एक पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहां पर हिंदू हो, और ये यही देश है। यहाँ पे भी कुछ हिंदू बोलते हैं सबको रहने दो, क्या फरता आ रहा है यार? तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ? क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हो? सारी जगह से तुमको मार मार के भगाया जा रहा, मार मार के भगाया जा रहा, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है, भाई अपने देश और अपने जाति धर्म छोड़ो यार। जाति धर्म, अपना, अपनी जाति क्या है? हम सबसे पहले हिंदुस्तानी और सनातन धर्म है, समझे? हमारी यही पहचान है, हम सनातनी हैं। तो अपनी जाति को छोड़ के अपने देश से प्यार करना सीखो। अगर आप अपने देश के खिलाफ, हम एकजुट खड़े हो गए सारे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि हम पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं। तो पहले अपने अपने मन से लड़ो, अपने मन से सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। एक सनातनी सनातनी की बुराई करता है, मतलब आदमी राजनीति में कितना गंदा हो गया। देखिए देखिए, एक सनातनी ही सनातनी की बुराई कर रहा है। अभी एक सौरभ भारद्वाज है आपके, उन्होंने बोला जी कि उसने, सूर्या ने पैसे दे दिया। अरे भाई, पैसे दे दिए तो क्या हो गया? कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? आप भी कर दो। एक दूसरे पे छीछलदार कर रहे, छीछलदार कर रहे, राजनीति का स्तर इतना गंदा कर दिया। अरे इजराइल से सीखो, सीखो दुनिया में इजराइल से कि अपने अस्तित्व के लिए कैसे लड़ा जाता है। जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आप अपनी पीढ़ियों को क्या दोगे? अपने आने वाले बच्चों को क्या बताओगे? है, उनको ऐसा तो करके जाओ कि जो तुम्हारे पूर्वज देके गए वो तो करो। आज तुम ये काम कर रहे हो कि वोटों के लिए अपने देश को तोड़ रहे हो। भाई ऐसा मत करो, मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने सनातन धर्म से अलग मत हो। और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जो मेरी बात से सहमत है, दिमाग खोलो अपना, यूट्यूब से निकलो, यूट्यूब की दुनिया से रियलिटी में आओ। आप लोगों को पूरी दुनिया में सर छुपाने के लिए जगह नहीं है कहीं। आपको गाजर मूली की तरह काटा जाएगा, तब तुमको अकल आएगी कि हमारा एक देश था भारत और हमने क्या बना दिया उसको। तो इसलिए जागो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और
इजराइल जैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल जैसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है, उसी तरीके से हम हर भारतीयों को आपस के मतभेद बुलाकर अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना। अरे हम आपस में लड़ेंगे, लड़ो, कितना लड़ना भाई, घर में परिवार में मेंबर होते हैं क्या लड़ते नहीं? परिवार में लड़ते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है बाहर वाला होता तब भी वो लड़ते हैं। तो आपस में इतनी नफरतें मत करो। हम सब सनातनी है, हमारी पहचान हिंदुस्तान से, हम हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके जाते हैं तभी हमारी बूझ होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं में पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप बताइए कि इजराइल को क्या हमास के सामने घुटने टेकने चाहिए, या फिर वो जो काम कर रहा है ठोकने का, तो वो ठोकता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक्स करें और कमेंट्स करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।